पंच परमेष्ठी परमात्मा आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर का शासन सदा जयवंत रहे। भगवती सूत्र के अनुसार समण भगवान महावीर का शासन काल 21,000 वर्ष तक का है, यानी 21,000 वर्ष तक साधु साध्वी सावक साविका चारों ही तीर्थ रहेंगे और चारों ही तीर्थ मुक्ति की साधना करेंगे और मोक्ष को भी उपलब्ध रहेंगे। मुक्ति की साधना यूं तो हर क्षण क्षण करने की है। हर क्षण क्षण हम कर्मों का बंधन भी करते हैं और प्रत्येक क्षण हम कर्म की निर्जरा भी करते हैं। जो बंधा है वो उदय में आता ही रहता है और जो उदय में आता है वो निर्जरित भी होता ही रहता है। इसे एक दृष्टांत से समझ सकते हैं, जैसे कि जब तक हमारा यह जीवन इस देह में है, शरीर में है, तब तक हर क्षण हमारा श्वास भीतर जाता भी है और हमारा श्वास बाहर निकलता भी है। श्वास का भीतर जाना अगर कर्म बंधन मान लें तो श्वास का बाहर आना कर्म की निर्जरा है। यानी बंध और निर्जरा ये दो तत्व ऐसे हैं जो कि सतत गतिमान रहते हैं। बंधन भी हर समय, निर्जरा भी हर समय, शनै शनै बंध शनै शनै निर्जरा। अब मोक्ष कहाँ होता है? तो कहा जब निर्जरा होने के क्षण में अगर कोई साधक, अगर कोई जागृत चेता पुनः मिथ्यात्व अवृत प्रमाद कषाय अशुभ योग में रमण न करे, पुनः कर्म बंधन न करे, तो जो कर्म बंधा निर्जरित होगा तब नया बंधन नहीं पड़ेगा। और जो नया बंधन नहीं पड़ेगा तो यानी पुराना बंधन तो छूटा और नया पड़ा नहीं, यानी उस क्षण मोक्ष घटित हुआ, उस क्षण मोक्ष घटित हुआ। इस अपेक्षा से देखा जाए तो शनै शनै निर्जरा शनै शनै मोक्ष। हर निर्जरा मोक्ष हो सकती है अगर नया बंधन न पड़े तो। प्रत्येक निर्जरा और प्रतिक्षण हो रही है निर्जरा, निर्जरा के साथ ही मोक्ष हो जाता है अगर हम पुनः नया कल्प प्रसारण न करें, नई इच्छा न रखें। शंका, कांक्षा, वीर चिकित्सा, परपाषंड आकर्षण और परपाषण संबंध स्थापन, ये 5 दोष बतलाए गए हैं। इन 5 दोषों से रहित हम क्षण क्षण जी सके तो हमारे द्वारा पुनः नए कर्मों का आदान नहीं होगा और नए कर्मों का आदान नहीं होगा तो हर क्षण मोक्ष होता जाएगा। तो मोक्ष को भी हम समझें कि यह हर क्षण क्षण घटित होने वाली घटना है। ऐसा नहीं है कि यह किसी एक क्षण में ही पूरा मोक्ष हो जाता हो। जैसे जनरली हमारे भीतर ऐसी धारणा है, ऐसी सोच है कि मोक्ष किसी एक क्षण में होता है, लेकिन वह जो एक क्षण में मोक्ष होता है ना, वो एक ही क्षण का नहीं होता, वो प्रत्येक पिछले क्षणों में भी मोक्ष होता रहा था, इसीलिए इस क्षण में भी मोक्ष होता है। इसका दृष्टांत से हम समझें कि जैसे एक बहन कपड़ा सी रही है, अब 2 कपड़े को जोड़ करके धागे के द्वारा वह स्टिचिंग कर रही है। जब वो स्टिचिंग कर रही होती है तब पहले स्टिच, दूसरा स्टिच, तीसरे स्टिच के होने पर कोई उससे पूछे कि कपड़ा सी दिया, वो क्या कहेगी? कपड़ा सिया जा रहा है, ऐसे ही कहेगी ना। हाँ, कपड़ा सिया जा रहा है। अब देखना ये कपड़ा कब सिया जाता है, कपड़े की स्टिचिंग कब हुई? जब लास्ट धागा पड़ा तभी उसके पहले के सारे धागे, उसके पहले के सारे जो हमने धागे डाले थे वो क्या हुआ? वो जो पहले की सिलाई की थी वो क्या हुआ? उसमें कपड़ा नहीं सिया गया क्या? तो प्राचीन आचार्य कहते हैं जैसे पहले धागा पड़ा उसी से कपड़ा सीना प्रारंभ हो गया, ठीक है ना, और लास्ट तक कपड़ा पूरा सिया गया।
तो हम लास्ट जब सुई का धागा डालते हैं हम कहते हैं बस ये हो गया, अब कपड़ा पूरा सिया गया, ये हुआ मोक्ष। लेकिन वो जो लास्ट मोक्ष होता है ना, वो लास्ट में नहीं होता। वो कब शुरू होता है? पहले धागे के साथ ही। जब पहली बार हमने सुई डाली थी, धागा निकाला था, जब पहला टांका लगा था, पहले टांके के साथ ही मोक्ष होना शुरू हो गया। लास्ट टांके पे कंप्लीट हुआ तो हम लोग समझते हैं जो लास्ट टांके पे होता है वही मोक्ष होता है, लेकिन मोक्ष शुरुआत पहले टांके से। ठीक है ना? इस एग्जाम्पल के द्वारा हमें ये समझना है कि इसी क्षण में जो साधना कर रहे हैं वह भी मोक्ष है। केवल अंतिम क्षण में मोक्ष होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर अंतिम क्षण मात्र से मोक्ष होता हो तब तो हम डायरेक्ट लास्ट वाला स्टिचिंग ही कर दे, लास्ट वाला टांका डाल दें। इतने सारे को छोड़ो, लास्ट से ही कपड़ा सिया जाता है तो लास्ट को सबसे पहले डाल दो, तो क्या होगा? लास्ट फर्स्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? लास्ट ही फर्स्ट बन जाएगा। फिर वापस उल्टे से चलना पड़ेगा, लेकिन कपड़ा सीना है तो हर एक टांके के साथ ही कपड़ा सिया जाएगा। तो हर एक क्षण क्षण निर्जरा जो हो रही है वह क्षण क्षण कर्मों की निर्जरा, यानी डिस्चार्ज होना कर्मों का, रिलीज होना कर्मों का। जितना जितने कर्म रिलीज होते जा रहे हैं उतना उतना मोक्ष होता जा रहा है। तो हम अक्सर समझते हैं मोक्ष वो अल्टीमेट वाली घटना है कि वो एकदम लास्ट में ही होगी, ऐसा नहीं है। मोक्ष हर क्षण होता है। दूसरी बात, कई लोग ऐसा समझते हैं कि मोक्ष तो मरने के बाद मिलता है, और हमारा ऐसा वाक्य भी कई बार आप सबने सुना होगा कि हमें मोक्ष जाना है, हमें मोक्ष जाना है। हकीकत में मोक्ष जाया जाए ऐसी जगह नहीं है, ऐसी किसी जगह का नाम मोक्ष नहीं है जहाँ पर कि जाया जाए। यूँ तो जगहों के नाम मोक्ष रखा जा सकता है, जैसे कई लोग अपने कोठी बनाते हैं और कोठी के बाहर नाम लिख देते हैं महाविद्य क्षेत्र। तो ऐसा नहीं है कि हम उस कोठी में जाके रहेंगे तो महाविद्य क्षेत्र में चले गए। और ऐसे ही जब कोई मृत्यु होती है तो लोग उनको शमशान पे ले जाते हैं, तो शमशान के ऊपर अक्सर वो दरवाज़ा बना होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है मोक्ष द्वार। तो कोई समझ ले कि वो मोक्ष द्वार जो है वो मोक्ष है, तो ये मोक्ष जाना है तो शमशान में जाना। तो ऐसा नहीं है। नाम स्थापना हो सकती है, लेकिन हकीकत में मोक्ष ना नाम ना स्थापना ना द्रव्य, मोक्ष तो भाव अवस्था है। क्या है? भाव अवस्था। जब हम मोह से मुक्त होते हैं तब हमारा मोक्ष होता है। मोक्ष मरने के बाद होगा ऐसी कोरी कल्पना है। मोक्ष जीते जी होता है, मोक्ष जीवित अवस्था में होता है। और जीवित अवस्था में भी किसी एक ही दिन में हो जाएगा, एक ही पल में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हर पल जब हम बंधे हुए कर्म को भोगते समय नया बंधन न डाले तो मोक्ष होता है। ठीक है? नया बंधन न पड़े, सारी साधना इस बात की है। तो मोक्ष हर पल पल हो सकता है। इसीलिए प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण का महत्व है, प्रत्येक क्षण का महत्व है। ऐसा एक भी क्षण नहीं जो हमारे लिए कम महत्वपूर्ण हो। हमें सम्यक तरीके से उस क्षण को जीना आएगा तो हम बंधा हुआ निर्जरित करेंगे, नया बंधन न डालेंगे। सम्यक तरीके से जीना नहीं आएगा तो बंधा हुआ तो भोगेंगे ही, और भोगने के क्षणों में फिर से नया नया बंधन बांधते चले जाएंगे। ये आध्यात्मिक पर्व, पर्युषण के पर्व स्थानकवासी समाज में आज के दिन से प्रारंभ हो रहे हैं, और मूर्ति पूजक समाज में कल के दिन प्रारंभ हो चुके हैं। ये अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ चतुर्थी को संवत्सरी करते हैं, कुछ पंचमी को संवत्सरी करते हैं। दोनों के पीछे कारण क्या? आप में से बहुत लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों होता है, हमारी संवत्सरी एक ही दिन क्यों नहीं होती, हमारे पर्युषण एक ही दिन से शुरुआत क्यों नहीं होती? उसका कारण क्या है? तो कुछ सूत्रों में वचन लिखे हैं, उल्लेख हुआ है। समवायांग सूत्र में एक वचन मिलता है कि भगवान महावीर ने वर्षावास के 49 दिन बीतने पर संवत्सरी की पर्युपासना पर्युषणा मनाई। ठीक है? जब भगवान महावीर ने मनाई तब 49वें दिन मनाई, और उसके बाद शेष 70 दिन रहे थे। कोई समय चतुर्मास ऐसा रहा होगा कि वो बराबर 49 यानी 50 और 70 दिन का यानी 120 दिन का रहा होगा। तो वो 49वें दिन बीतने पर संवत्सरी मनाई और उसके बाद में 70 दिन रहे।
लेकिन ये जो गणनाएं की जाती है भारतीय पंचांग में, वो चंद्रमा के आधार पे की जाती है। सूर्य की गति के आधार पे हमारा पंचांग नहीं चल रहा, हमारा पंचांग चंद्र गति के आधार पे चल रहा है। और चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है। तो घटती बढ़ती कलाओं के अंदर आपने देखा होगा कई बार कुछ तिथियां 2 हो जाती है, तो कुछ तिथि टूट भी जाती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी कलाओं के साथ में, कलाएं तो बराबर चल रही है, लेकिन वो पृथ्वी के साथ में उनका कनेक्शन ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर 2 कलाएं एक साथ पड़ रही होती है, तो हमारे यहाँ पर एक ही दिन में 2 तिथि मना लेते हैं। तो इस तरह से तिथि घट बढ़ जाती है। तो चतुर्मास भी कभी 120 दिन का होता है, कभी 118 दिन का हो जाता है, 119 दिन का हो जाता है। अब यहाँ दिक्कत आ जाती है कि जब वो तिथि घट जाती है तो 49वें, कुछ लोग कहते हैं पहले से 49वां को पकड़ के सच मानेंगे, तो कुछ लोग कहते हैं पीछे से 70वें दिन को पकड़ करके हम करेंगे। अब कोई आगे से चल रहा है, कोई पीछे वाले को मान करके चल रहा है, और ये कारण से भेद पड़ जाते हैं। कोई चतुर्थी को करता है, कोई पंचमी को करता है। हकीकत में संवत्सरी मनाने का कारण चतुर्थी है या पंचमी है, अगर हम गहराई में जाएं और सूत्रों की व्याख्या में जाएं तो पता लगेगा कि चतुर्थी या पंचमी कारण नहीं है। कारण है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उसका योग जिस दिन चंद्रमा के साथ होता है, उसका योग जिस दिन मिथुन राशि और सिंह राशि का सिंह लग्न के साथ होता है, उस समय संवत्सरी मनाई जाती रही थी। अब जो भगवान महावीर ने मनाई थी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, वो दिन ऐसा पड़ा होगा जो 49वां दिन रहा होगा। तो सूत्रों में ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक उल्लेख मतलब इतिहास में ऐसा हुआ था, ऐसा मिलता है। लेकिन ये नहीं मिलता है कि ऐसा हुआ था तो सभी ऐसा ही करे और उसी दिन करे, ऐसा नहीं मिलता। ऐसा मिलता है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जब था तब भगवान महावीर ने संवत्सरी की, पजुषना की साधना की और अपने शिष्यों को करवाई। अब एक सवाल पैदा होता है कि भगवान महावीर ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही साधना क्यों की और उन्होंने अपने शिष्यों को इसी नक्षत्र की साधना क्यों कराई। तो आपने देखा होगा कि हमारे घर परिवार के अंदर जिस दिन हमारे दादा परदादा किसी की मृत्यु हो जाती है, तो छोटे बच्चे जब बाद में जन्म लेते हैं, दादा की मृत्यु के बाद जन्म लेते हैं, तब भी घर में जिस दिन दादा का स्मृति दिवस आता है तो पिताजी कहते हैं कि ये तारीख है या ये तिथि है जब हमारे पिताजी का स्मृति दिवस है, तो घर में इस दिन हम कुछ जाप बिठाएंगे या कुछ पूजा अनुष्ठान करेंगे या कुछ लोग दान तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे। वे लोग कब करते हैं? अपने पिता से सुना कि मेरे पिता का ये तारीख थी, तो बेटों ने किया। फिर जब बेटों के बेटे होंगे वो भी अपने बच्चों को ऐसे ही कहेंगे कि हमारे घर में ऐसा रिवाज है, ऐसा किया जाता है। तो लोग रिवाज को फॉलो करते करते कई बार तो रिवाज के पीछे कारण जानते हैं और कई बार कारणों का ज्ञान खत्म हो जाता है। यहाँ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही क्यों किया जाता है? इसके पीछे कारण क्या है कि चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के 5 कल्याणक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुए। 5 कल्याणक यानी उनका च्यवन, उनका गर्भ संहरण, उनका जन्म, उसके बाद में उनकी दीक्षा, उसके बाद में उनको केवल्य ज्ञान का प्रगटीकरण, ये 5 कल्याणक उनके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुए। लेकिन उनका निर्वाण जो हुआ वो स्वाति नक्षत्र के अंदर हुआ, जो दीपावली की रात हम मनाते हैं। ये 5 चीज़ें जिंदगी के जो महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी क्षण थे उनके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुए। ऐसा हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ विशेषताएं होती है और वे विशेषताएं उसके जन्म के समय के साथ देखी जा सकती है कि इन्होंने इस नक्षत्र में जन्म लिया, यानी उस व्यक्ति का ऐसा ऐसा अंतरंग व्यक्तित्व होगा, उसकी जो इनर नेचर है वो उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग होगी। अब एक सवाल पैदा होता है, क्या नक्षत्र निर्धारित करते हैं हमारे व्यक्तित्व को? क्या नक्षत्र बताएगा, नक्षत्र निर्धारित करेगा कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा? तो इस सवाल का जवाब यह है कि नक्षत्र निर्धारित नहीं करता। हमारा जैसा व्यक्तित्व होता है हम वैसा ही नक्षत्र जन्म के समय चुनते हैं। हम स्वयं अपने जन्म का समय, अपने जन्म का नक्षत्र अवचेतन रूप से स्वयं ही चुनते हैं। जैसा हमारा होगा हम वैसा ही ग्रहण करेंगे। ये ठीक ऐसा ही होता है जैसे कि आप सारी बहनें और भाई लोग जब मार्केट में जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, तो आप ही चुनते हो। दुकान पर इतने तरह के कपड़ों के कलर्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, लेकिन आपको जो पसंद होता है आप वैसा फैब्रिक चुनते हो। ठीक है, अब आपने जब फैब्रिक चुन लिया और उस रंग के कपड़े पहने, तो कोई जो कलर की साइंस को जानता है वो ये बता सकता है कि आप ज़्यादातर अगर पिंक कपड़ा ही पहनते हो, इसका मतलब आपका इनर नेचर कैसा है।
आपकी हॉबीज़ कैसी हो सकती है, आपके माइंडसेट कैसे होंगे, आपके इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा होंगे। आपका पिंक कलर अलग तरीके का व्यक्तित्व बताएगा, ब्लू कलर अलग तरीके का, वाइट अलग तरीके का। कोई काला ही पसंद करता है तो पता लगेगा कि वो व्यक्ति काला ही क्यों पसंद करता है, ठीक है। जैसे हमने सचेतन रूप से अपने लिए कपड़ों के रंग तय किए, ऐसे ही हम लोगों ने जब इस देह में आना था उस समय अपने लिए समय भी चूज़ किया था, अपने लिए नक्षत्र भी सेलेक्ट किया था। और अब हैरान हो गए ये जान करके कि हमारे कल्प सूत्र के अंदर सारे ही तीर्थंकरों के जन्म आदि पंच कल्याणकों के नक्षत्र लिखे हुए हैं, और वे पर्टिकुलर नक्षत्र लगभग सारे ही तीर्थंकरों के सारे ही कल्याणक एक ही तरह के नक्षत्र में हुए। जैसे भगवान महावीर के पंच कल्याणक उत्तरा फाल्गुनी में हुए, आप देखो भगवान आदिनाथ के पंच कल्याणक वो चित्रा नक्षत्र में होते हैं। सबके एक पर्टिकुलर नक्षत्र है, उसी नक्षत्र में सबका अलग अलग सारे कल्याणक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति जब भी जिंदगी में कुछ भी उपलब्धियां करता है, वो पर्टिकुलर भाव दशा में आता है, तब उसको उस तरह की उपलब्धियां होती है, उस तरीके का उसके जीवन में परिवर्तन आता है। तो किसी को चैत्र में हो रहा है, किसी को विशाखा नक्षत्र में हो रहा है। भगवान पारशुनाथ के लगभग सारे कल्याणक विशाखा नक्षत्र में हुए। तो ये नक्षत्र का विज्ञान जानने वाला व्यक्ति बता सकता है कि उनका अंतरंग व्यक्तित्व कैसा रहा होगा, उनकी साधना कैसी रही होगी, क्योंकि हर आदमी की साधना अलग अलग होती है, हर आदमी का इनर नेचर अलग अलग है। सारे लोग ना ज्ञान मार्ग से जाएंगे, सारे लोग ना भक्ति मार्ग से जाएंगे, सारे लोग ना ध्यान करके जाएंगे, सारे लोग ना सेवा करके जाएंगे। कोई ज्ञान मार्ग से जाएगा, कोई भक्ति से जाएगा, कोई सेवा करते हुए, कोई ध्यान करते हुए, कोई पूजा अर्चना करते हुए। सबके अलग अलग रास्ते होने हैं। क्यों? क्योंकि हम सबके भीतर की रुचियाँ अलग अलग है। तो भगवान महावीर ऐसे हुए जिनके 5 कल्याणक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुए। तो भगवान ने जिस नक्षत्र की संधि साधना की और जिसके भीतर उनको केवल्य प्रकट हुआ, उन्होंने अपने शिष्यों को भी उसी नक्षत्र में बिठा करके साधना करवाई। जैसे आप लोग बर्थडे मना रहे हो, तारीख वाइज बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। आप लोग सांसारिक हो, सांसारिक चीज़ों को सेलिब्रेट करते हो और उसी तरीके से करते हो। अब जो गुरु और शिष्य है वे क्या चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं, वे क्या मना रहे हैं? वे आत्म साधना कर रहे हैं, वे आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। तो वे ऐसे क्षणों का उपयोग करते हैं जब आकाश में पर्टिकुलर टाइप के नक्षत्र आते हैं तो कुछ खगोलीय संध्याएं उपलब्ध होती है, कुछ खगोलीय ऐसे क्षण आते हैं कि जिन क्षणों में अगर व्यक्ति ध्यान करे तो वो तुरंत अपने मैग्नेटिक फील्ड को पार करके, क्रॉस आउट करके एक अलग तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पहुंच सकता है। यानी उसका फ्रीक्वेंसी लेवल एकदम से चेंज हो सकता है। वो अपने गुरु के साथ इन क्षणों में इस प्रकार की साधना करके कनेक्ट हो सकता है। तो उन गुरु ने, भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को बिठा करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ध्यान करवाया था। तपस्या, उपवास और ध्यान और मौन वो करवाया था। उसके बाद में क्या हुआ, भगवान चले गए। देह से तो हर आदमी को जाना ही पड़ता है। हम आत्म रूप में सदा रह सकते हैं, लेकिन देह रूप में तो सदा रह ही नहीं सकते। भगवान की देह भी क्यों ना हो, वो भी चली गई, क्योंकि देह प्राकृतिक तत्वों से बनी है और प्रकृति के पदार्थों की रचना ही ऐसी है कि वे पुद्गल है, वे जुड़ते हैं और वे बिखर जाते हैं। तो एक क्षण के साथ उनके पुद्गल भी जब छूट गए, वे मुक्त हो गए। लेकिन उन्होंने जब अपने शिष्यों को साधना कराई थी तो शिष्यों को बात समझ में आई, उन्होंने अपने शिष्यों को वापस उसी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की साधना करवाई। इस तरह से ये परंपरा चलती रही। अब इसमें जो जानते थे लोग वे तो नक्षत्र को साधते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने नक्षत्र भुला दिया, तिथि पकड़ ली। जैसे आज हम लोगों ने तिथियां भुला दी, तारीख पकड़ ली, ठीक है। इसमें गलत कुछ नहीं है, होता ही आया है। परिवर्तन संसार का नियम है। धीरे धीरे जैसी शिक्षा संस्कृति विकसित होती है, लोगों की मानसिकता बदलती चली जाती है। आज हमारे इंडिया के कितने ही लोग हैं जो 1 जनवरी से ही न्यू ईयर प्रारंभ करते हैं। उनके लिए न्यू ईयर बोले तो 1 जनवरी, ठीक है ना। जबकि हमारे इंडिया में कुछ वर्षों पहले तक 1 जनवरी से नया साल प्रारंभ नहीं होता था। अंग्रेजों के आने से पहले तक देखो, हमारे में से किसी को नहीं पता था कि 1 जनवरी से नया साल प्रारंभ करना है। हम सारे लोग चैत्र पे ही प्रारंभ करते थे। जब चैत्र की एकम आती थी तभी हम लोग नया साल प्रारंभ करते थे। हम फागुन को लास्ट साल मानते थे, ठीक है। अब भगवान महावीर ने उत्तरा फाल्गुनी में किया तो बाद के सारे लोगों ने
नक्षत्र कुछ ही को याद रहा, कोई लोग नक्षत्र की साधना भूल गए, तिथि साधना चालू हो गई। अब जब तिथि चालू हो गई तो विवाद चालू हो गया। अब तिथि में विवाद पड़ गया, कोई चौथ को, कोई पंचमी को, तो कोई 14 को कर रहा है। हकीकत यह है कि इन 18 दिनों के बीच में, यानी भादवा लगने के बाद में 7-8 दिन, 11 दिन बीतने के बाद में, ये 11 से लेकर के अनंत चतुर्दशी के दरमियान एक ऐसा समय आएगा जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का चंद्रमा के साथ योग होगा, मिथुन राशि में उसका प्रवेश होगा, सिंह का लग्न आएगा, ऐसा कुछ योग पर्टिकुलर आएगा। उस योग में ध्यान करना होता है, उस योग में मौन करना होता है। अब वो योग लोग नहीं जानते, ना कोशिश करते जानने की, तो सभी लोग अपने अपने परंपरा के अनुसार ही इन तिथियों को मनाते हैं। अब परंपराएं कैसे पड़ जाती है, हम देखें तो चतुर्थी की परंपरा नहीं थी लेकिन पड़ गई। कब से पड़ी? तो भगवान के निर्वाण के कुछ सदियों बाद में एक ऐसे आचार्य हुए जिनका नाम था कालिकाचार्य। अब कालिकाचार्य की जिंदगी का एक बहुत बड़ा घटना प्रसंग आता है कि उनको चातुर्मास के दौरान विहार करना पड़ा। जनरली कोई साधु साध्वी चातुर्मास के दौरान विहार नहीं करते, लेकिन उनको उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा प्रसंग आया, वो प्रसंग लंबा हो जाएगा इसीलिए नहीं अभी सुना रही, कि उनको विहार करना पड़ा। विहार करके वे दूसरे नगर में जा रहे थे, तो दूसरे नगर के राजा को और वहाँ के श्रावकों को समाचार कलवाया कि मैं आ रहा हूँ, और जब मैं आऊँ तभी पर्युषणा मनाना, उसके पहले मत मनाना। और वे जब पहुँचे तब चौथी का दिन था, तो उन्होंने कहा जब चतुर्थी को आऊँगा तभी पर्युषणा मनाएंगे। तो उन्होंने चतुर्थी को पर्युषणा रखवाई। बड़े आचार्य आ रहे हैं, उनके आने पर संघ समाज सबने इकट्ठे मिलकर के पर्युषणा मनानी है। तो फिर वो उन्होंने चौथ को मनाई। तब से एक बड़ा समुदाय जो उन आचार्यों को फॉलो करता रहा है, कालिकाचार्य को, यानी श्वेतांबर मूर्ति पूजक का खरतरगच्छ संघ, तब से उनके वहाँ पर चौथ की संवत्सरी का रिवाज बन गया। अब कुछ चीज़ें रिवाज बन जाती है, और रिवाज बनने के बाद में उनको अगर कोई साइंटिफिकली समझा भी दे, कोई उनको लॉजिकली समझा भी दे, तब भी लोगों को मुख्यता किसको देंगे? लोग रिवाज को मुख्यता देंगे। यूँ देखा जाए तो तिथि वाइज करना ही हो तो शुद्ध पंचमी इज द बेस्ट तिथि, क्योंकि शुद्ध पंचमी एक तो ज्ञान पंचमी है, पंचमी अपने आप में ज्ञान की तिथि मानी जाती है, और ये शुद्ध पंचमी कहलाती है। अगर सभी लोग एक मुद्दे पर आ जाए तो सारी चीज़ें हल हो सकती है, लेकिन ऐसा हमारे और आपके सोचने मात्र से तो नहीं होगा। वो तो सारे ही जैनाचार्य मिल करके किसी एक बात पर सहमत होंगे तब ऐसा होगा। इसीलिए कैसा भी दिन मिला हो, बात यह है, किसी ने कल शुरू किया, किसी ने आज शुरू किया, हम तो कह रहे हैं शनैः शनैः बंध है, शनैः शनैः निर्जरा है। और जब शनैः शनैः मोक्ष हो सकता है तो फिर कम से कम हम समझदार लोग किसी तिथि तारीख में ना पढ़ के हर क्षण की साधना साधें, प्रत्येक क्षण साधना में रहें, प्रत्येक क्षण जागृति में रहे, और प्रत्येक क्षण अपने दोषों को दूर करें। और जिसको जो परंपरा फॉलो करनी है वो करेगा। हम कितना भी समझाने की कोशिश करें कि भाई इसी नक्षत्र की दिन साधना, तभी लोग कहेंगे हमारी संवत्सरी चौथ को आएगी हम उसमें करेंगे, किसी की 14 को आएगी वो उन पे करेंगे। तो जिसको जैसा सुख उपजे वैसा करो। बात इतनी ही है, प्रभु महावीर जहाँ कहा करते थे कि आहा सुहम देवाणु पिया माँ परिबंधम करे है, जैसा सुख हो वैसा हो, लेकिन कहीं कोई प्रतिबंध ना हो। प्रतिबंध ना हो यानी बंधा हुआ कर्म जब उदय में आए तो नया बंधन मत बांधना। तो हम नया बंधन न बांधे। हमारी पूरी साधना का सार यही है कि उदय तो स्वयमेव आएगा, निमित्तों के साथ कर्मों का उदय स्वयमेव हो ही जाएगा। जब निमित्तों के साथ कर्मों का उदय हो जाए, उन क्षणों के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होंगे। हम चाहें तो उन उदय को और उदय कर्मों को भोगते हुए फिर से पाप कर्मों का बंधन करें, हम चाहें तो उदय कर्मों को भोगते हुए पुण्य कर्मों का बंधन करें, और हम जागृत रहें और निष्पक्ष रहें तो कर्म उदय में आए, फल दे, चला जाए, लेकिन हम उनसे अप्रभावित रह सकें। अगर हम अप्रभावित रह सकते हैं तो हमारा उतना उतना मोक्ष हुआ। मोक्ष का मतलब क्या? अगर सरल शब्दों में कहो तो मुक्त, ठीक है। और मुक्त का मतलब क्या? कि अप्रभावित होना। जो प्रभावित हुआ वो मुक्त कैसे होगा? मुक्त तो वही होगा जो अप्रभावित हुआ। तो हमारी साधना क्या है कि हम अपने इर्द गिर्द की सारी नेगेटिविटी से, अपने अंदर की और बाहर की सारी नेगेटिविटी से हम अप्रभावित रहना प्रारंभ करें। हमारी साधना क्या है? ध्यान देना। हमें क्या साधना है?
किस चीज में जागृति रखनी है कि कर्मों के निर्जरा हो, मोक्ष हो, नया बंधन ना बने, उसके लिए केवल एक शब्द पे ध्यान दो, वह है हमें अप्रभावित रहना सीखना है। हमें अपने अंदर की और बाहर की सारी कमियों और कमजोरियों से, सारी दुर्बलताओं से अप्रभावित रहना सीखना है। पॉसिबल है? आप देखो इस दुनिया में जितने लोग प्रभावित होते हैं औरों की बातें सुन करके, राय सुन करके, अपने आप की जिंदगी के सुख दुख से, साथियों की जिंदगी के सुख दुख से जितने लोग प्रभावित होते हैं, जितने लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, उतनी ही उनकी परेशानियां घटती है या बढ़ती है? हाँ, बढ़ती है। परेशान रहने वाले आदमी की परेशानियां सदा बढ़ती चली जाती है। तो पर्युषणा क्या कहता है? पर्युषणा के ये पावन अवसर एक बात हमें कहते हैं कि इस अवसर पे हम आत्मस्थ होना सीखें, केंद्रस्थ होना सीखें, स्वरूप में आए, स्वस्थ हो जाएं। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम बाहर की चीज़ों से प्रभावित नहीं होते। क्रिया प्रतिक्रिया में इस संसार से हमें विरमित होना है, तो संवरित होना है। तो 8 दिन किसकी साधना के हैं? संवर साधना के हैं। और संवर का मतलब क्या? जनरली हम लोग समझते हैं संवर यानी द्रव्य तकी, क्षेत्र तकी, काल तकी, भाव तकी बोल करके पचकान लिया और बैठ गए एक जगह तो संवर हो गया। ये तो हुआ बाहरी संवर, द्रव्य संवर। भाव संवर क्या होगा कि जब हम अंदर बाहर दोनों ही तरह के विकारों से, विचारों से निष्पक्ष रह पाएंगे, उनसे प्रभावित नहीं होंगे। अप्रभावित रहना है हमको। अब अप्रभावित रहना ये हमें कब संभव होगा? आसान थोड़ी है। यहाँ तो जरा सा कोई हमारे नाम को लेकर के कुछ बोल दे और हम तो एकदम से उबल जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जरा किसी जगह पर हमारा नाम लेना चाहिए था और नाम न लिया जाए तो भी हम तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। कोई हमारे सम्मान में नाम ना बोले तब भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई अपमान में नाम बोल दे तब भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें निरंतर डिस्टर्बेंस हमारे अंदर चालू रहता है। हम लोगों से होते रहते हैं और हम लोगों को करते रहते हैं। और संवर में क्या होगा? ना हम किसी को डिस्टर्ब करेंगे, ना हम किसी से डिस्टर्ब होंगे। भावनात्मक मानसिक धरातल पर हम इतने स्ट्रांग हो जाए कि हम बाहर से डिस्टर्ब ना होवे। और वो कब संभव होगा? उसके लिए हमें अपने ध्यान को बाहरी चीज़ों से हटाना होगा। ध्यान को बाहरी चीज़ों से हटा करके ध्यान को स्वाध्याय में लगाना होगा। जब ध्यान स्वाध्याय में लगेगा तभी ये बाहर के सारे डिस्टर्बेंसेस हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नियम क्या है? नियमों को समझे। क्योंकि धर्म का मतलब है जीवन के नियमों का विज्ञान जिसे समझ में आ गया और जो जीवन की गति के नियमों के अनुरूप जीता है वो आदमी धार्मिक है। जीवन की गति है, जीवन एक गति है और हर एक गति का एक नियम होता है। जो जीवन की गति के नियमों को जानकर स्वस्थ तरीके से जीता है वो धार्मिक है, और जो जीवन की गति के विपरीत चलता है वो अधार्मिक है। अब जीवन की गति ये कहती है कि जब तुम स्वस्थ होते हो, अपने आप में होते हो, स्वाध्याय में होते हो, तब बाहर की चीज़ों से तुम प्रभावित नहीं होगे। और जितने हम कमज़ोर हो जाएंगे उतने ही बाहर की चीज़ों से हम प्रभावित होते चले जाएंगे। और जैसे हम बाहर की चीज़ों से प्रभावित होंगे लक्षण पैदा होगा हमारे में, वो है तनाव। हम तनाव में चले जाएंगे। अब तनाव में जाना ही अधर्म है और अपने आप में रहना ही धर्म है। या तो हम आपे में यानी धर्म में रहेंगे या हम बाहर यानी तनाव में रहेंगे। तो संवर की साधना में जीवन की गति का हमें ये विज्ञान समझना है कि हमारे भाव गतिमान सदा रहते हैं। ऐसा तो होगा ही नहीं कि दृष्टि चले ना, विचार चले ना, भाव उठे ना। आत्मा है तो भाव उठेगा, मन है तो विचार चलेंगे। शरीर जब तक मौजूद है आवश्यक क्रियाएं करेगा, यानी आवश्यक क्रियाएं तो होंगी ही होंगी। ऐसे में हमें क्या करना है? हमें एक काम करना है कि इनकी दिशा बदलनी है। क्या करना है? दिशा बदलनी है। अब तक बाहर यात्रा थी, अब अंतर यात्रा करनी है। अब तक बाहर ही बाहर सोचे जा रहे थे, जैसे लोग मेरे को क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं, लोग मेरे हितैषी हैं या मेरे दुश्मन हैं, ये लोग मेरे को प्रॉफिट देंगे या लॉस करवाएंगे। हम हमेशा लोगों को रीड कर रहे थे, लोगों को पढ़ रहे थे। अब क्या करना हमको?
लोगों को पढ़ना बंद करना। इन 8 दिनों की साधना हमारी ये हो कि आंखें अंतर्मुखी बन जाए, दृष्टि अंतर्मुखी बन जाए। गति तो रहेगी रहेगी, बाहर रोकोगे तो कहाँ जाओगे, तो कहा अंदर में शुरू कर दो। भीतर शुरू हो जाएगी तो बाहर की ऑटोमेटिक रुक जाएगी। भीतर शुरू ही नहीं होगी तो बाहर की रुकेगी कैसे? क्योंकि गति नहीं रुकेगी, दिशा बदल सकती है। गति नहीं रुकेगी, दिशा बदल सकती है। जैसे कि देखो, हम छोटे बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चे घर में खाना खाने के बाद में उधम मचाना शुरू कर देते हैं, शैतानियाँ शुरू, सामान उठाएंगे गिराएंगे, जो व्यवस्थित पड़ा है उसको अव्यवस्थित करेंगे, वो चीखेंगे चिल्लाएंगे, वो अगर बच्चे बराबरी के तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो माँ परेशान हो जाती है, कहती है सोया था ठीक था, जैसे ही जागा भूख लगी, खाना खिलाया, अब इसने शैतानी करनी शुरू कर दी। ठीक है, बच्चा है, खाने के बाद एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने के बाद चुप तो नहीं रहेगा, कुछ तो करेगा। तो समझदार माँ क्या करती है कि जैसे ही पता लग गया कि वो कुछ करने वाला है तो जानबूझ करके कुछ ऐसे खिलौने अव्यवस्थित तरीके से उसके सामने रख देती है और कहती है अब इसको जमाओ। अब होगा क्या, उसका दिमाग बिगाड़ने की बजाय जमाने में लग जाएगा। या कुछ जानबूझ के छोटे मोटे काम ऐसे रख देती है, जैसे जूते स्टैंड पे लगाना है तो बच्चे को कहती है अच्छा बेटा अब तुम बताओ जूते स्टैंड पे कैसे जमाओगे, और वो जूते स्टैंड पे लगाएगा। फिर माँ कहेगी देखो ये ऐसे नहीं ऐसे लगाए जाते हैं। अब मतलब बच्चे को कहीं ना कहीं बिजी रखेगी और उसको कोई ना कोई एक अच्छे कामों में उसकी एनर्जी का यूज़ करती रहेगी। जब बच्चे की एनर्जी यूज़ होती रहेगी तो माँ कहेगी ठीक है कम से कम बिखेरा तो नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर है, हम सब भी बच्चे हैं या बड़े हैं, एक सरीके हैं। खाना खाया नहीं एनर्जी आई, एनर्जी आई नहीं सोचना चालू हुआ, बोलना चालू हुआ, करना चालू हुआ। तो कहाँ किस दिशा में करना, तो कहा दिशा बदल दो, बाहर की दिशा बदल दो, भीतर की दिशा में आओ, क्योंकि गति तो जारी ही रहने वाली है। तो किस में गति लानी, तो कहा स्वाध्याय में गति ले जाओ, भक्ति में गति ले जाओ, ध्यान में गति ले जाओ, कीर्तन और जाप में गति ले जाओ। इस गति को मोड़ो, अब कीर्तन में आओ, जाप में आओ, भक्ति में आओ, ध्यान में आओ। तो ये 8 दिवस में अनेकों तरीके की साधनाएं हैं, जिसकी जिसमें रुचि हो वो वैसी साधना करे, लेकिन वो बहिर यात्रा से विरमित हो जाए और अंतर यात्रा में आए, संवरित हो जाए और एक बात का सतत जागृत ख्याल रखे कि मुझे किसी के प्रभाव में बहना नहीं है। अब वो अंदर की नेगेटिविटी हो या बाहर की नेगेटिविटी हो, यानी मन के विचारात्मक नकारात्मकता हो या दूसरों के द्वारा किए जा रहे व्यवहार से उपजी नकारात्मकता हो, हर प्रकार की नकारात्मकता से अप्रभावित रहना संवर में रहना है। आत्मस्थ स्वस्थ रहना ही संवरित रहना है। और ये संवर 24 घंटे में रहे हमारे, ऐसा नहीं 1 आध घंटे संवर रहे, 24 घंटे संवर रहे। यहाँ सुना उसके बाद भी सतत संवर में रहेंगे, हम सतत जागृति में रहेंगे। और करना ही है तो क्या करना, भक्ति स्वाध्याय ध्यान पजुआ सामी करना ही है, तो पजुआ सामी करना। फिर क्या करना, तो आगे कहेंगे पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वुसिरामि। इन पदों की साधना हमें करनी है। इन पदों के द्वारा हम अपने अतीत से मुक्ति की साधना करेंगे। और संवत्श्री यानी नए वर्ष की शुरुआत, संवत श्री, संवत कहते नए साल को, और श्री यानी शुभारंभ। तो संवत्श्री नए साल की शुरुआत कब होगी, जब पिछले साल को अपने माइंड की रिकॉर्डिंग में से हमें डिस्कार्ड करना आएगा, उसको हमें डिलीट करना आएगा। तो इन दिनों में, इन 8 दिनों में संवर में रहना और अतीत को निर्जरित करना है, अतीत को समाप्त होने देना है, ये साधना करनी है। तो आज के दिन हमारा संकल्प रहे कि हम पूरा दिन संवरित रहेंगे, पूरा दिन भावों में जागृति रखेंगे, पूरा दिन स्वस्थ अलमस्त रहेंगे, आनंदित प्रफुल्लित रहेंगे, हर प्रकार के तनाव से और नकारात्मकता से मुक्त रहेंगे। इस अभ्यास के साथ हम आगे बढ़े। आने वाले हम कुछ दिनों के अंदर आत्म साधना के अलग अलग सोपान समझेंगे। जैसे पजुआ सामी संवर में आ गए, अब हम पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि और अपाणम वुसिरामि, इन पदों की साधना सीखें, ताकि हम अपने ही अतीत के सारे रिकॉर्ड्स को, यानी सारे अतीत के कर्मों को, संग्रह को अपने में से निर्जरित कर सकें। निर्जरित करने के भी 2 उपाय होते हैं, एक होता है सहज निर्जरा और एक होता है सकाम निर्जरा। सहज निर्जरा को कहते हैं अकाम निर्जरा, और जानबूझ करके की गई निर्जरा को कहते हैं
सकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा तो हर क्षण स्वयं में होती है, जैसे श्वास आई श्वास गई। लेकिन सकाम निर्जरा के लिए व्यक्ति विशेष भाव करता है, विशेष तप आराधना करता है। तो ये 8 दिन तपस्या के दिन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं तपस्या के दिन? क्योंकि हम बहुत सारे कर्म तो स्वतः खपेंगे और बहुत सारे कर्मों को हम जानबूझ करके खपाते हैं, हम संकल्प पूर्वक खपाते हैं। हम खुद संकल्प करते हैं कि मेरे सारे कर्म दूर हो, इसके लिए हम उपवास, व्रत, पचकान, जप करते हैं, कायोत्सर्ग और ध्यान में जाते हैं। ये सब क्यों जाते हैं? ताकि जो अभी उदय में नहीं आए उनको भी उदय में लाके साफ कर दो। जो कपड़े अभी अलमारी में पड़े हैं, बाहर निकले ही नहीं हैं, उनके भी बाहर निकाल करके साफ कर दो, ताकि गंदे कपड़े कुछ रहे ही ना, गंदा चित्त कुछ रहे ही ना। इसके लिए सारी तपस्या है। तो तपस्या के भी कारण सुस्पष्ट होते जाए। इस तरह से ये पूरी अंतर्मुखी साधना है, अंतर यात्रा की साधना है। अब इस साधना में जो व्यक्ति अपने आप को जान रहा है, खुद में जाग रहा है, वह तो हर पल आगे बढ़ेगा। और जो व्यक्ति केवल रिवाज के लिए कर रहा है, उस व्यक्ति को भी हमारा यही निवेदन है कि इन रिवाजों में भी प्राण ले आओ। जो कर रहे हो उसको भी होश पूर्वक करो, तो हर पल का होश हमारे लिए अनेक अनेक कर्मों की निर्जरा का और प्रतिक्षण मोक्ष का कारण बनता जाएगा। हर क्षण मोक्ष होता जाए तो इस आत्मा को आनंद ही आनंद होगा। ओम शांति, ओम शांति।